हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और जैसे कि अभी 30 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें हमारी जो है हमारा विद्यालय है, हमारे विद्यालय के 6 स्टूडेंट्स ने बोर्ड की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है। उनमें से जो 2 इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक आज मेरे साथ बैठी हुई हैं, दिव्यांशी। तो सबसे पहले मैं दिव्यांशी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है दिव्यांशी आपका। तो दिव्यांशी के बारे में मैं क्या बताऊँ, सबसे पहले मैं दिव्यांशी से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि दिव्यांशी अपनी रैंक के बारे में बताए, अपने जो उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, सभी के बारे में बताएंगे। तो दिव्यांशी प्लीज़। मेरा नाम दिव्यांशी उपाध्याय है और मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवासीय कास्ट में पढ़ती हूँ। मेरी इंटरमीडिएट में 95% से ऑल ओवर उत्तराखंड में 8th रैंक है। और मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा एक सेल्फ बिजनेसमैन है और मम्मी एक प्राइवेट स्कूल टीचर है। ओके, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपने देखा, जो है बेसिकली दिव्यांशी एक जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन जो पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि है, उसके बारे में उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। तो दिव्यांशी, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे इस वर्ष जब आप 12वीं में थी, तो जब आपने 12वीं में अपनी पढ़ाई शुरू की, तो वर्ष के प्रारंभ में क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया था ऐसा कि यार जो है बोर्ड में इस तरह से मुझे करना? एक पर्टिकुलर एम सेट किया हुआ था कि नहीं भी तो एटलीस्ट 90% से अबव तो आना चाहिए, और अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो वो और अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें आवाज़ आ रही होगी, नॉइज़ आ रही होगी, तो उसको थोड़ा सा आप लोग उस पर ध्यान न दें, ठीक है? उसके लिए हम थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। तो ठीक है, बहुत बढ़िया कि इस तरह से नहीं था, लेकिन पढ़ाई को फोकस आपने किया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नॉलेज गेन करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नॉलेज जो है मेन चीज़ है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपने ये बता दिया है, तो अब आप ये बताइए कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? 10th के बाद मैंने साइंस इसलिए चूज़ की थी क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था। साइंस। तो इसीलिए साइंस में मेरे को फिजिक्स में, बायो में, इन सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा इंटरेस्ट है। भले मार्क्स के हिसाब से फिजिक्स में नहीं आ पाए, लेकिन वो एक तरीके से सब्जेक्ट है। फिजिक्स का क्या था सर, फिजिक्स में थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज था, तो सभी स्टूडेंट्स के नंबर भी थोड़ा फिजिक्स में कम रह गए, लेकिन फिर भी ठीक है, आपने फिर भी 8th रैंक प्राप्त किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलो, अगला प्रश्न मेरा दिव्यांशी से। और दिव्यांशी, जो आपकी सफलता है, उसका सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मैं स्कूल को देना चाहूँगी, टीचर्स को देना चाहूँगी, पेरेंट्स को देना चाहूँगी। उन्होंने हमेशा मुझे हर फील्ड पे सपोर्ट किया। मुझे जिस भी चीज़ की नीड थी हमेशा प्रोवाइड हुआ, मोटिवेशन अच्छे से दिया। तो ये सब पेरेंट्स और टीचर्स को जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। कि वैसे भी एक छात्र की सफलता के पीछे का जो उसके जो श्रेय दिया, उसका जो श्रेय जाता है, वो सबसे पहले तो उसके जो विद्यालय है, उसके माता पिता हैं, गुरु हैं, है ना, और फिर लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं समाज भी कहीं ना कहीं इसमें एक अहम रोल अदा करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद दिव्यांशी, आप जैसे कि आप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवासीय कास्ट की छात्रा हैं, तो आप ये बताइए कि विद्यालय के परिवेश को लेकर आप जो है क्या कहेंगी? विद्यालय का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, मतलब डिसिप्लिन है और मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट है, जो हमें मिलना चाहिए पर्टिकुलर स्टडीज़ के लिए। हाँ, मतलब कुल मिलाकर जो है पढ़ाई का जो है वहाँ पर इन्वायरमेंट है बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब आपसे मैं अगला प्रश्न पूछता हूँ कि क्या पढ़ाई के लिए कोई पर्टिकुलर आपने टाइम टेबल बनाया हो कि भाई इतने घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना ही, अगर ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है तो इसको थोड़ा कम टाइम देना है, इसको ज़्यादा देना है, क्या कोई टाइम टेबल फिक्स किया था क्या ऐसा? एक पर्टिकुलर टाइम टेबल तो नहीं था, लेकिन ये था कि जो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं उनको रेगुलर स्टडी करना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो स्कूल में पढ़ाया गया उसी को घर पे आके रिवाइज कर देना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मेन चीज़ जो हम स्टूडेंट्स को हमेशा कहते हैं कि यही कहते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको घर पर आके रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको रिविज़न करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दिव्यांशी ने कोई ट्यूशन भी लिया होगा। लिया? कौन से सब्जेक्ट में लिया है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिया। कितने महीने? ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स लिया था। 6-7 मंथ लिया था। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ठीक होगी बात। तो टाइम टेबल ऐसा कुछ था नहीं कि भाई जो रेगुलर सब्जेक्ट्स पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आई थिंक, टाइम टेबल केस।
ओके, तो जैसे जो जिस सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं, क्या उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए या जो मतलब हम ठीक है उसको कम समय देना चाहिए? कम समय ज़्यादा समय डिपेंड करता है कि आपको कोई सब्जेक्ट कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की अगर आप अच्छे से कैच कर सकते हैं तो वो आपका जल्दी कर फिनिश हो सकता है, और जो आप अच्छे से नहीं कैच कर पाते उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही लगता है। चलो, तो दिव्यांशी, पढ़ाई तो सभी बच्चे करते हैं, अपने लेवल से सारे लोग प्रयास करते हैं। आपसे जो मैं प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मतलब ऐसा क्या आपने कुछ हटकर अलग किया है कि आज आप इस मतलब मुकाम पर हैं? सबसे जो मेन चीज़ है वो है डेली रिवीजन, जो मैंने पहले भी अभी आपको बताया। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे मेन चीज़ होती है। और कुछ स्पेशल टिप अगर देना चाहूँ तो वो सिर्फ ये है कि मोटिवेटेड रहना, और जितनी देर पढ़ना उतना ध्यान से पढ़ना। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर 7-8 घंटे पढ़ने बैठ रहे हैं तो फिर उससे हमें बेनिफिट होगा, लेकिन अगर हम 2-3 घंटे या 4-5 घंटे भी पढ़ने बैठे तो उससे हमें बेनिफिट होगा अगर हम ध्यान से देखें। ठीक ठीक। तो आगे अब जैसे 12वीं हो गई है, 12वीं के बाद अब क्या सोचा है, कौन से क्षेत्र में जाकर देश की सेवा करना चाहेंगे? क्योंकि आप जैसे लोगों की ज़रूरत देश को है, तो आप कौन से क्षेत्र को आपने जो है सेलेक्ट किया कि मैं इस क्षेत्र में जाके कुछ काम करूँगी? मुझे यूपीएससी क्रैक करना है और फिर आईएएस ऑफिसर बनना है। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप आईएएस सेवाओं में जाना चाहते हैं? Yes, ठीक है, तो उसके लिए आपको मतलब अभी तो बीएससी करनी पड़ेगी। yes, sir. तो बीएससी करेंगी, Yes, sir. तो बीएससी के बाद फिर आप साथ में उसकी तैयारी एग्जाम करेंगे। की तैयारी भी करती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो बहुत आपके साथ अब अंत में मैं आपसे केवल एक प्रश्न और पूछूंगा कि जो छात्र हैं हमारे, जो आपके जो जूनियर्स हैं या जो अन्य लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या एक स्पेशल टिप्स जो देना चाहेंगे आप, वो अंत में चाहूँगा आप एक टिप कम से कम बच्चों को दें कि वो एक मोस्ट स्पेशल टिप ये है कि आपको हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको हमेशा सपोर्ट करें। कई बार सोसाइटी में भी कई बार क्या होता है कि लोग आपको डिमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन आपको उससे भी मोटिवेशन लेके आगे बढ़ते रहना है। ओके, यानी जो डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं उनको इग्नोर करना है। यस। और सबसे वो भी है कि जो लोग हमें मतलब जो हमें प्रेस करते हैं, जो हमारी तारीफ करते हैं, उनके साथ रहो, उस एटमॉस्फेयर में रहना, यानी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की बात करिए दिव्यांशी की, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। और वो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है कि कहाँ पर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, कहाँ पर नेगेटिव एटमॉस्फेयर है। तो यही कहना चाह रही हैं दिव्यांशी? ठीक है, तो आपको मैं आगे आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने आज हमें अपना समय दिया, और संक्षिप्त बात, क्योंकि दिव्यांशी ज़्यादा बोलती नहीं है तो बड़ी मुश्किल से मैंने समय लिया है तो इसके लिए मैं आपके आगे के भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस।